जय मसीह की। काफी हफ्तों से हम क्या सीख रहे हैं? शस्त्र। तो कौन बोलेगा पहला शस्त्र? पीपीटी प्लीज। पहला शस्त्र सत्य का फेटा। दूसरा विश्वास की जिलम थी कि धार्मिकता की जिलम थी? धार्मिकता की जिलम। फिर पाँव में सुसमाचार के जूते। फिर ढाल। किसकी ढाल? विश्वास की ढाल। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? उद्धार का टोप। ईरू बहुत स्मार्ट है, एक्टिव स्टूडेंट ऑफ द क्लास। समझ में आ गया। ये पिछले दिनों में मैं देख रही थी, पेपर में आ रहा था कि अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है टोप को पकड़ रही है। हेलमेट को हिंदी में टोप बोलते हैं ना। ये टोप को पकड़ रही है। जो टोप नहीं पहना है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये हेलमेट पहनना जरूरी है क्या? घोड़े वाला हेलमेट पहन के भी हम कितने लोग चलाते हैं ना, है ना। पर मुझे खुशी है कि मेरे चर्च में जितने भी आते हैं, आशीष हेलमेट पहन के आया आज तो? हाँ, मेरे चर्च में जितने भी आते हैं वो सब लोग ने हेलमेट पहनना शुरू किया है, क्योंकि हम किसी ना किसी को जानते हैं जो जिसकी मौत हो गई है। किससे? हेलमेट के वजह से किसी की मौत हुई है। तो बताओ, पिछले कई हफ्तों में शायद हमने बोला था कि हमारे पहचान वाले ने गाड़ी स्पीड में ले ली, एक लड़की उसके नीचे आ गई और उसने हेलमेट नहीं पहनने के वजह से उसका हेड में इंजरी हो गया और वो कोमा में चली गई। कितने लोग ऐसे होते हैं? एक लड़की हमारे घर के 4 रास्ते के वहां पर स्पीड में जा रही थी, ट्रक के नीचे आ गई, पूरा कुचल गई। ये जो टोप है, अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए, ये ट्रैफिक पुलिस वाले को हमारा सर सुरक्षा रखने की क्या जरूरत है? हमारा सर की सुरक्षा किसका जिम्मेदारी है? ट्रैफिक पुलिस का। अपना सर को सुरक्षित रखने के लिए 500 रुपए का दंड उधर क्यों देना है तुमको? खाली मैं एक स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। ये अहमदाबाद का स्टेटिस्टिक्स है 2023 का। नॉट वेयरिंग ऑफ हेलमेट्स। ठीक है, कितने लोग मारे गए? 2767। ये ऑन रिकॉर्ड है, विदाउट रिकॉर्ड तो भूल ही जाओ। 2700 लोग बिना हेलमेट के, और 2600 उसमें 100 कम मेजर इंजरीज। मतलब वो वेजिटेबल जैसे पड़े होंगे कहीं ना कहीं, न मरे न जिंदा, अधमुआ। और माइनर इंजरीज 1000 लोग। क्या चांस है आपका बिना हेलमेट के रोड पे जाके जिंदा रहने का? अक्सर लोग हेलमेट नहीं पहनते ये सोच के कि मेरा बाल बिगड़ जाएंगे। घुटन सी होती है ना, घुटन सी होती है। वो थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे मर जाऊंगा, अभी दिखता नहीं है। ये ऐसा सब बहाना मत मारो। एक ही सारा उसका इम्पैक्ट बताती हूँ। वो हेलमेट अच्छा लेने का इम्पैक्ट वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो। ओके, अब आप हेलमेट का जो वो दिखा रहा है, थोड़ा सा आगे स्किप करते जाओ। ओके, सो ये वीडियो आपको क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखो। वो हर तरह के कीमत का हेलमेट वहां वो रख रहा है उसको, और अब वो उसको टेस्ट करने वाला है। आप अगर YouTube पे जाएंगे तो हेलमेट टेस्ट करने वाले बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ट्रक के नीचे रख के भी हेलमेट को चेक करते हैं। और जब भी आप हेलमेट खरीदो तो उसके अंदर 3 चीजें देखनी पड़ती है। एक DOT अप्रूव्ड, एक ECE अप्रूव्ड, एक ISI मार्क होना चाहिए। ISI मार्क इसलिए क्योंकि वो इंडिया में स्टैंडर्ड है, वो बताने के लिए। जो DOT है वो अमेरिकन कंपनी ने टेस्ट करके भेजती है, जो ECE है वो यूरोपियन कंपनी टेस्ट करके भेजती है, और ISI मार्क हमारा इंडिया उसको अप्रूव करता है कि भाई ये स्टैंडर्ड चीजें इसे लेना चाहिए। हमारे इंडिया में ISI मार्क बनाने को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो हेलमेट है स्टड्स का है और ISI मार्क अप्रूव्ड है। ठीक है, स्टड्स इज वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स। ठीक है, देखा आपने, फर्स्ट हेलमेट उसने तोड़ा, उसके चिथड़े हो गए, क्योंकि आप रोड पर जब गिरते हो तो ये इम्पैक्ट से आप गिरते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे करो, थर्ड हेलमेट पे ले जाओ। हेलमेट के अंदर अगर सुरक्षा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपका सर का हालत भी
ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे करो, दूसरा तोड़ो। हाँ, ये भी टूट गया। अब तीसरा तोड़ो। हाँ, तीसरा तोड़ो। क्या हुआ? हाँ, उसका कांच खाली निकला और वो कंपनी का नाम दिख रहा है आपको, राइट? हाँ, नहीं टूटा, उसने मारा। अब लास्ट वाले हेलमेट देखना, अब वो दिखा रहा है कि क्या हुआ इस हेलमेट को। लास्ट वाला हेलमेट दिखाओ। वो फिर से मारा उसने। जब जाके उसने फिर से मारा तो सिर्फ एक क्रैक आया। आपका सर सुरक्षित है अंदर। लास्ट वाला वीडियो प्लीज। ये लास्ट वाला तोड़ रहा है। ठीक है, इसने 2-3 बार मारा। अब वो दिखाएगा ऊपर एक हल्के से डेंट हुआ है सिर्फ। आपको आपका सर का कीमत पता नहीं है ना? अब आप इम्पैक्ट देखिए विद एंड विदाउट हेलमेट का क्या होता है। सेकंड वीडियो बताओ प्लीज। ये जो है, एक मिनट स्टॉप कर, पॉज कर। ये साइड का जो फिगर है, इसमें हेलमेट पहना है, आपको दिख रहा है, एक छोटा सा कवच जैसा है, और सॉरी एक कवरिंग है, टोप है, और उसमें हेलमेट नहीं है। दोनों का ब्रेन का कलर सेम है। अब ब्रेन के कलर को आप देखना, फिर से प्ले करो प्लीज। 8 सेकंड का वीडियो है, फिर से प्ले करो। ये झटका लगा, आगे हुए, पीछे गए और जमीन से सर टकराई। जिसने हेलमेट पहना है उसके ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है। जिसने हेलमेट नहीं पहना है उसका ब्रेन हिल गया और पूरा लहूलुहान हो गया। तो अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस को आपके सर की सुरक्षा के लिए आपको दंड भरवाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा काम है कि ये हम हेलमेट को पहने, हम अपने सर को सुरक्षित रखें। अगर आपके पीछे आपके बच्चे बैठते हैं, आपकी वाइफ बैठती है, तो अभी पिलियन राइडर हेलमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं हेलमेट की बात क्यों कर रही हूँ? ये तो हम गाड़ी चलाते हैं। उस जमाने में जब पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखा, तब रोमी सोल्जर्स जो थे, रोमी सिपाही जो थे, उनके पास एक अलग तरह का टोप था। आजकल हम मिलिट्री में देखते हैं वो एक अलग तरह का टोप है, वो भी घोड़े का राइडर जैसा टोप लगता है। पर अगर आप इन टोपों को ध्यान से सीखोगे तो मिलिट्री हेलमेट के अंदर 5 mm से लेके 45 mm तक की गोलियां जो जाती है, वो सिर्फ एक इम्पैक्ट देती है। गोली उनके सर के अंदर नहीं घुसती, इतनी स्ट्रांग होती है। भले उनका मुंह दिख रहा होता है उसके अंदर, राइट? अगर आप घोड़े वालों को देखोगे तो घोड़ा हमेशा साइड में या ऐसे गिराता है, तो उनके अंदर का जो कवरिंग है, खास करके ये पीठ का जो कवरिंग है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो आप जैसे जो वो हेलमेट चलाते हैं, कैप पहन के चलाते हैं, ये सारे रीजन भूल जाइए। अपने दिमाग को सुरक्षित रखिए, अपने मगज को सुरक्षित रखिए। पर दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए, मन को सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने हमें एक फ्री तोहफा दिया है, वो है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। क्या उद्धार के टोप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी? उद्धार के टोप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी क्या? अरे कोई बोल नहीं रहा है। उद्धार के टोप के लिए मेहनत कर, कैसे मिला आपको? कितना पेमेंट दिया आपने? फ्री में मिला आपको। आपको सिर्फ इस बात का कबूल करना था कि मैं पापी हूं। प्रभु ने आपके लिए न्यायीकरण कर दिया, है ना? प्रभु ने आपको जस्टिफाइड कर दिया, प्रभु ने आपको सैंटिफाई कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया प्रभु ने आपका, और प्रभु आपको महिमावंत भी करेगा। जब आप पाप को अपने कबूल करते हो तो आपका न्यायीकरण प्रभु ने कर दिया कि अब इसके पहले जो भी तूने पाप किए उसको मैंने माफ कर दिया है, तुझे मैंने अपने लहू से खरीद लिया है। तो जब हम इस उद्धार के टोप को देखते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? ज्यादातर जो उद्धार का टोप जो हमें, वो हमारी एक सोच है, हमारा एक विचार है। हम मसीह होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी विचारधाराओं को समझे, ठीक है? तो ये टोप किस तरह से हमें मदद करता है, देखते हैं। पहली बात,
रोमी 12 1 और 2, सबको ये वचन पता है। रोमी 12 1 और 2 क्या कहता है? ये फैन ऑन करो ना प्लीज। रोमी 12 1 और 2 क्या बोलता है? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यदि तुम्हारी आत्मिक सेवा। वापस हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आगे। और संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के लिए हाँ? बुद्धा जैन बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हाँ, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हमारा एक ट्रेनिंग हुआ था मैथ बूट कैंप का, और उसमें टीचर्स को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि तुम्हारा जो है एक होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट और है क्या? फिक्स माइंडसेट। ठीक है, फिक्स माइंडसेट का मतलब है कि भाई तुम तय, उसको क्या बोलते हैं फिक्स माइंडसेट को? तुम्हारी विचार मानसिकता, तय मानसिकता। ठीक है, मतलब आपने तय कर लिया कि यार ये बच्चे तो सुधरने नहीं वाले, ये बच्चे तो सुधरने नहीं वाले। पर जो बढ़ोतरी की मानसिकता सोचते हैं, ग्रोथ माइंडसेट सोचते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं कि नहीं, मैं कोई नए तरीके इस्तेमाल करूंगी, मैं कोई नया पैतरा करूंगी जिससे ये बच्चा सुधर जाए। ये है ग्रोथ माइंडसेट। तो जब प्रभु बोलता है कि अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब आप सोचोगे, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। हम मसीह होने के नाते हम कभी कभी तय मानसिकता में फिक्स हो जाते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट मतलब, अब समझ गए ना? मैं फिक्स्ड और ग्रोथ बोलूंगी तो समझ में, फिक्स्ड मतलब हिलने वाला नहीं है, यही विचारधारा रहने वाली है, और ग्रोथ माइंडसेट मतलब नहीं, इसमें कुछ हम नया कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप बोलो कि मेरे जीवन में हमेशा ये परिस्थिति आती है, मेरे को ही सब टेस्ट आता है, चलो अब मेरे को कुछ करना ही नहीं है, जो आया वो झेलना है, ये कैसी मानसिकता हो गई? फिक्स्ड। पर अगर यही परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट क्या यूज करेंगे आप? हाँ, नहीं, इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे आप? कैसे कैसे? ओके, और ओके, ये ग्रोथ माइंडसेट हो सकता है कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है तो प्रभु ने मुझे इसमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए मुझे भेजा है। मैं होती तो इस तरह से सोचती, ठीक है, आज मेरी उम्र इतनी है, 25 साल है आज मेरी उम्र, नहीं सॉरी, आज मेरी उम्र इतनी है, इतने सालों में प्रभु मुझे चला कर लेके आया है, तो ये क्या बात है, आगे भी प्रभु, ये ग्रोथ माइंडसेट। प्रभु का वायदा है कि वो कभी मुझे ना छोड़ेगा, भले मैं पानी में से होके जाऊं, आग में से होके जाऊं, तूफान में से होके जाऊं, वो एक ही चीज बोलता है मुझसे, तू डर। ये ग्रोथ माइंडसेट है। तो जब प्रभु का वचन कहते हैं बुद्धि के नए हो जाने से, अब ये माइंडसेट आएगा कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो पुरानी मानसिकता तो भरी हुई है ना। हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमारे में तो पहले तो, है ना, ये बोलते हैं ना कि नहीं हमारे में तो ऐसा ही होता है, नहीं तुम्हारे में कैसा होता है हमको नहीं पता। ये भूल जाओ, ये हमारा तुम्हारा नहीं है। अब प्रभु का वचन क्या बोलता है ना। मेरी तो जिंदगी में मैंने ऐसा ही सीखा है कि भाई कोई भी लड़ाई कर ले, कुछ भी कर लो, मैं चुप बैठूंगा, कुछ भी उनको बोल के जाने दो, है ना। एक मानसिकता हमारे अंदर फिक्स हो जाती है ना। दीदी तो ऐसी है, बात ही नहीं कर सकते, उनके फिक्स हो गया माइंडसेट। हाँ, भैया से बात कर सकते हैं, भैया कुछ बोलेंगे नहीं अपने को,
फिक्स माइंडसेट। पर ग्रोथ माइंडसेट कहां होगा? ग्रोथ माइंडसेट, हाँ भले दीदी डांटे तो भी चले, रोना आएगा रोने का, पर ग्रोथ माइंडसेट कहां है? ये जानना जरूरी है कि क्यों हम लोग कुछ बोल रहे हैं। कोई आपको डांटता है, कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपके सुधरने के लिए कुछ बोलता है, तो ये जरूरी है कि उसको एक्सेप्ट करना। मैंने अपने फिक्स माइंडसेट में सोच लिया कि अब मैं माणिक भाई से बात नहीं करूंगी। मेरे फोन का कॉल नहीं, मैं रिप्लाई नहीं आता, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। मेरे अंदर फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में लड़ाई चल रही है। मेरा फिक्स माइंडसेट बोलता है बात ही नहीं करना है ना मेरे को, पर मेरा ग्रोथ माइंडसेट जो है वो मुझे ये बोलता है कि नहीं, प्रभु ने तुझे ऐसा नहीं सिखाया, तूने भी कितने बातों का जवाब नहीं दिया है। प्रभु तुझे बोलता है कि प्रभु जब तुझसे बेशुमार बेहद प्यार करता है, तुझे वो अपनाता है, तो तू ऐसा कैसे कर सकती है? पुरुषोत्तम बोले मैं माफी नहीं करूंगा, मुझे नहीं माफ करना। मैं क्यों माफ करूं? बार 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 एक ही चीज। एक कमलेश भाई से तो मैं कंटाळ गया हूं, बार बार एक ही चीज। कितनी बार माफ करने का मेरे को कमलेश भाई को? तो अंदर से ये कौन बोल रहा है? फिक्स माइंडसेट बोल रहा है। अब देखो बाइबल के अंदर दो तरह की लड़ाई लिखी, एक शरीर और एक, यही है आपका फिक्स माइंडसेट, यही है आपका ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट को आप गॉडली माइंडसेट भी करके लगा सकते हो। तो अब पुरुषोत्तम बोलेगा नहीं 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 चलेगा, मैं नहीं माफ करने वाला। फिर पुष्पा बाइबल पढ़ती है, बोले इसमें तो ऐसा लिखा है 70 बार 7। हाँ वही ऐसा लिखा है 70 टाइम्स 7, है ना? गुणिया है, कैसे भी करो एक ही है। ठीक है ना? तब पुरुषोत्तम क्या करेगा? नहीं करूंगा। तो इससे किसकी बढ़ोतरी रुक गई? आपके अंदर पुरानी मानसिकता को निकालने के लिए नई मानसिकता को डालना जरूरी है। और आप कितने भी मानसिकता के क्लास अटेंड कर लो, कितने भी मोटिवेशनल क्लासेस अटेंड कर लो, आपका ये चेंज नहीं होगा। 1 हफ्ते के लिए कर सकते हो, 2 हफ्ते के लिए कर सकते हो, फिर नहीं कर सकते हो। इसके लिए प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है, वरना आपका टोप कोई हथौड़ा मारा, ए लाया हथौड़ा, शक का हथौड़ा आया और ठप, क्या हो गया? हेलमेट, है ना? देखा है ना, काफी लोग जो विश्वास में आते, बपतिस्मा लेते, उद्धार प्राप्त करते, पीछे चले जाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वचन को पढ़ते नहीं है, मेहनत नहीं करते, उनका जो मानसिकता है उसको प्रभु की मानसिकता से बदलते नहीं। हमारी ये लड़ाई है, कोई जादू नहीं है कि घुमा दिया, चलो आज से आप यीशु मसीह के हो गए, आपसे आज का माइंडसेट चेंज। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं बपतिस्मा लेके जब डूब के पानी से निकलते, हे नया इंसान। नहीं नहीं, नीट बाहर आते यार ऐसा ही लग रहा है पास्टर जी कोई चेंज नहीं है, कपड़े कहाँ चेंज करूंगा। कोई फीलिंग नहीं आती है। आती है क्या? कोई नयापन नहीं आता। अब वो नयापन का पहला कदम है। तो अपने बुद्धि को नया बनाना हमारा काम है। आप एक ये सोच लो कि कोई बाहर से चमत्कार होगा, सबसे बड़ा युद्ध हमारे अंदर ही है, इसको जीतना है। कोई बाहर वाला, कोई भी माई का लाल आपको कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप के अंदर। तो ये सब पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप पे मैं अपने साथ क्या बात करती हूँ, मैंने थोड़ी देर सोचा, मैं अपने आप के साथ मैं क्या बात करती हूँ। यार प्रभु कब तक ऐसा चलने का, कंटाड़ा आता है रोज सुबह उठने का, वही जाने का, स्कूल जाने का, 4 बजे आने का, फिर फ़ोन पे देखने का, वही मैसेज का रिस्पॉन्ड करने का, फिर क्रिसमस प्रोग्राम सोचने का,
फिर सबको बुलाने का, क्या पहनने का, कैसे करेंगे? कैसा लगा आपको मेरा कन्वर्सेशन सुन के? क्या लगा? क्या मन आया कि क्या सोचती है? क्या लगा? रोतड़ू कहीं की, है ना? सब ऐसा सोचते हैं, बोले रोतड़ू। नौकरी के लिए रो रही थी, मैंने नौकरी दिलाया, अब नौकरी है तो तू रो रही है। काम कर, मेहनत करेगी बोला, अब मेहनत का टाइम आया तो तू रो रही है। बोलेगी तू यार 7:30 बजे जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। भाई लाखों लोगों को खाने बनाने के फाफे लगे हुए हैं, तुमको यहाँ सुबह उठ के तुम खाना बना के जा रहे हो। तुम में ताकत है, तुम में फुर्ती है, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर। अरे यार अभी क्रिसमस का प्रोग्राम, अरे प्रभु के लिए एक मौका है तुम्हारे पास काम करने के लिए, आउटरीच के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, क्यों ना अपना बेस्ट दे। अपने आप के साथ का जो कन्वर्सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें परखो, उसमें पकड़ो कि यार मेरी विचार कहां जा रही है, मैं निराश क्यों हूं, मैं निराश क्यों हूं, मेरे विचार ऐसे घूम के फोन में जाते क्यों हैं। हमारे यहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर आया था, साजन शाह करके, उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला रील्स जो है वो आप 3 सेकंड के लिए ऐसे 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 करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका माइंड ट्रेन हो जाता है। 3 सेकंड से ज्यादा आप कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप रील्स देख देख के आपने अपने माइंड को ऐसा कर दिया। आप देखिए, माइंड को ट्रेन किया है। क्या किया है? रील्स देख देख के आपने ऐसा अपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि अब रील्स नहीं देखो तो क्या होता है पता है? रील्स नहीं देखो तो मारे नहीं करू आ काम। बड़े क्या, बच्चों को, बच्चे क्या, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, बच्चे क्या बड़े को भी यही आदत है। 10 काम दे दो, उसमें से 4 काम मुंह फुला के करेंगे, उसमें से भी जो एक काम है वो ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री का कोई काम इसको दे दिया है। वो नहीं करते, क्यों? स्क्रॉलिंग, ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है। माइंड को ट्रेन करना, फिलिपी 4 कहता है कि ऐसी बातों के ऊपर सोचो। निकालो ना फिलिपियंस 4। हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो हर समय तुम्हारे हृदय और विचार, क्या लिखा है? समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। आगे पढ़ो। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान ट्रेन करो अपने माइंड को। थिंक ऑन थिंग्स दैट आर प्योर, लवली, ऑफ गुड रिपोर्ट। थिंक ऑन दिस थिंग्स, यानी बाइबल कहता है तुम अपने माइंड को ट्रेन, परखो, देखो क्या विचार है और फिर माइंड को ट्रेन करो। ओके? आप अपने दिमाग में क्या फीड करोगे वही बाहर आएगा। जो दिल में भरा है वही मुंह से बाहर निकल कर आएगा। फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है? दूसरा, शक। शक आता है ना सबको, है ना? कभी कभी हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर क्या करता है? कब बुखार चेक करता है? नॉर्मली तुम ऐसे थर्मोमीटर लगा के चेक करते हो तो बुखार आता है, लगता है तो तब थर्मोमीटर क्या करता है? मरकुरी, उसके अंदर एक मरकुरी करके चीज है, वो टेम्परेचर नापता है और वो ऊपर जाता है, राइट? हम क्या करते हैं, हमारे जिंदगी का परिस्थिति को लेकर, मान लो मीना बहन का बड़ा नुकसान हुआ, सिलाई का पैसा नहीं मिला, मीना बहन ने थर्मोमीटर निकाला और रखा, शक का टेम्परेचर ऊपर गया। प्रभु तो ऐसे ही करता है, मेरे साथ पहले से ही ऐसे हो रहा है। कभी भी मैं काम प्रार्थना करके शुरू करती हूँ, वो होता ही नहीं है ढंग से। उसके पैसे नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हो गया?
मीना बहन ने परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के ऊपर, देखो शक आना कोई गलत बात नहीं है, शक आना चाहिए, और जब शक आता है उसके साथ क्या करते हो वो इंपॉर्टेंट चीज है। परिस्थिति के ऊपर नहीं देखो, मुड़ के देखो प्रभु क्या पहले किया है ना, बचाया है ना। कुछ भी हुआ 5 साल बाद आपने जब मुड़ के देखा तो आपको लगा ना, अरे वाह प्रभु यार मैंने तो देखा ही नहीं था ये, अच्छा हुआ मुझे वो नौकरी नहीं मिली, अच्छा हुआ मुझे वो पोस्ट नहीं मिला, अच्छा हुआ मुझे वो पैसे नहीं मिले। 5 साल बाद मुड़, तो परिस्थिति पे थर्मोमीटर लगाकर मत देखो, परमेश्वर पर शक मत करो। उसकी जगह वो शक को लेके परमेश्वर के पास भागो कि तो परमेश्वर क्या बोलेगा, हे मैंने अपनी जान दी, तू शक करता है मेरे पे, ऐसा बोलेगा परमेश्वर। परमेश्वर क्या बोलेगा, परमेश्वर क्या बोलेगा? देखो परमेश्वर इंसान नहीं है, वो झूठ बोलेगा, है ना। मैंने काफी लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है भाई, जब तक तेरे नाक में सांस है ना तेरे पे भरोसा नहीं है, तुम मर जाए बाद में भरोसा है। क्यों? इंसान पर भरोसा करने वाला वो गड्ढे में गिरेगा। कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर भरोसा करेंगे, पर परमेश्वर पर भरोसा करने वाला जरूरी है। क्या जरूरी है शिफा? भाविका क्या जरूरी है? नहीं, अपने शक को लेकर परमेश्वर के पास जाना। परमेश्वर सच में आपको बोलेगा, अले मेरा बच्चा कोई बात नहीं, शक हो रहा है ना, तू वचन निकाल। क्या लिखा है वचन के अंदर? निकालो। जोशुआ 1 का 8 निकालो, 1 का 6 से पढ़ो, 1 का 4 से पढ़ो। जोशुआ 1 का 4 नहीं, ऊपर जा। हाँ, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, जब तक जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। इसके योशु को परमेश्वर 8 बार वो डरता है। गिदयोन की हम यूथ में कहानी पढ़ रहे हैं, वो डरता है, उसको शक है कि प्रभु तू एक काम कर यार, तू है ना मैं करूंगा, पर ये जो रूह मैंने सर्कल के अंदर रखी है ना उसको मत भिगोना, बाहर से भिगो देना। फिर प्रभु ऐसा करता, फिर डरता है, बोलता है प्रभु ये ना अंदर वाले को भिगोना, बाहर को। तो प्रभु ने क्या किया, चल हट, एक तो तेरे को बचाने आया, एक तो मैं मोटिवेट कर रहा हूं तेरे को इतना कि हे वीर पुरुष। प्रभु ने क्या किया, वो उसके लिए करके। इसका मतलब ये नहीं कल से तुम लोग बोलो प्रभु ये दरवाजा खोल, प्रभु ये दरवाजा बंद कर, तो मुझे विश्वास आए। नहीं, ऐसा नहीं करना। विश्वास से कदम रखना, परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर तेरा हित मेरे जिंदगी के अंदर हो। अपने शकों को लेके परमेश्वर के पास दौड़ना है, ठीक है। शैतान के झूठ को लड़ना है। और मैं हमेशा के जैसे बोलती हूँ कि आप सोचो कि ये क्या मेरी अनंतता पे असर करेगा? क्या मैं प्रचार नहीं करूंगी तो मेरी अनंतता पे असर करेगा? करेगा? ईश्वर करेगा अगर मैं प्रचार नहीं करूंगी तो? हमारे विश्वास के ऊपर है। अच्छा, अगर मेरे को इनको माफ नहीं करना है तो क्या मेरी अनंतता पे असर करेगा? क्यों करेगा? और मैंने अगर इनको माफी नहीं दी तो प्रभु मुझे भी माफ नहीं करेगा। अच्छा, आज शिफा ने भाविका को बोल दिया, ए भाविका आज मैं कीबोर्ड बजाऊंगी, तो भाविका बोले मेरे को हटा दिया। भाविका ऐसे बोलेगी। भाविका को तब क्या सोचना चाहिए? क्या ये मैं कीबोर्ड बजाऊंगी नहीं बजाऊंगी मेरे अनंतता पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। आप क्यों बजा रहे हो कीबोर्ड? परमेश्वर की महिमा की। आप माफ क्यों कर रहे हो? आप माफ क्यों कर रहे हो? एक तो माफी देने से क्या होता है, हम फ्री हो जाते हैं, फिर वो बाकी प्रभु और वो संभाल लेंगे। हर चीज को इस तरह से देखो कि क्या ये अनंतता पर मुझे असर करेगा,
क्या मैं स्वर्ग में जलती रेंगती हुई पहुंचूंगी? है ना? बाकी सब ऐसे शान में छाती फाड़ के 56 का छाती लेके जाएंगे, हाँ? और पतरस या योना जैसे जोक्स में बोलते वो खड़े होंगे डोर पे, बोले अच्छा कमलेश के पीछे बैठा था तू, कमलेश को सोने का मुकुट दिया। क्यों दिया कमलेश को सोने का मुकुट? क्योंकि जब वो गाड़ी चलाता है ना, पीछे बैठने वाला प्रार्थना बहुत जोरदार करता है। और आपने प्रार्थना किया तो आपको लाठी दिया, वहां गए तो बोले उसको सोने का मुकुट, मेरे को लाठी। नहीं, ये सब नहीं, ये तो जोक है। बाकी रेंग कर स्वर्गराज में नहीं पहुंचना है। हमें जिसको माफ करना है, जिसके हमें इटर्नल पर्सपेक्टिव देखना है। क्या प्रभु ने हमें बोला है कि अपने अथॉरिटीज के अधीन रहो, तो अधीन रहना है। अगर तो आपको ये सोचना है कि ये जो हमारे लिए जो बोल रहे हैं, क्या वो हमारे अच्छाई के लिए बोल रहे हैं? क्या इसके पीछे इनका मकसद है कि पुरुषोत्तम आगे नहीं आना चाहिए? क्या इनका ये मकसद है कि शीफा को पीछे करना है मुझे? ऐसा मकसद है? नहीं। हम सब चाहते हैं कि जब स्वर्ग में सरप्राइज होगा, ऐसा बोलते हैं, पर हम सब जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे, जीजा नहीं आई, वो तो प्रचार करती थी। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम जब कलीसिया वहां जाए तो वहां जाके अरे आशीष आया कि नहीं, हम पहचानेंगे एक दूसरे को। आशीष नहीं आया, वहां से हम नीचे देखेंगे तो आशीष बोलेंगे एक बूंद पानी। ऐसा सिचुएशन, रोना आता है। 2 मिनट सोच के देखो कि आपका अपना उस तरफ रो रहा होगा। आप चाहते हो ऐसा? नहीं, हम भी नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर पौलुस को बोलता है कि तुम दूसरों के बचाने के चक्कर में तुम अपने आप को खो नहीं देना, अपनी जिंदगी को परखे रखना। ये देखना कि क्या ये अनंतता के लिए मुझे कुछ असर करेगा या नहीं। मैं माफ नहीं करूंगी तो असर करेगा। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए उत्साह से काम नहीं करूंगी तो वो असर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत, वो गिफ्ट्स, वो सामर्थ, ये सब दिया हुआ है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर ने आपको जयवंत से भी बढ़ के बनाया। ये तो पता ही है ना आपको। कौन हो आप विजेता से भी बढ़कर है, ये पता है। पर जिंदगी के जब असली टेस्ट आती है तो क्या हो जाते हैं? हम शैतान से भी हारे हुए हो जाते हैं। जिंदगी की असली टेस्ट में हमारी विजेता हम विजयी है वो भूल जाते। विजेता से बढ़कर तो छोड़ दो, मोर देन कॉन्करर्स तो छोड़ दो, हम कॉन्करर्स है वही भूल जाते। सो विक्ट्री, रोमी 6:11 निकालना। तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आप मसीह यीशु में जीवित है, आप मरे हुए नहीं है। तो आप इस बात को समझो कि मैं मसीह में जीवित कब हूं? जब आप जीवित बलिदान की तौर पर अपने जिंदगी को देते हैं। आखिरी बात, अपनी सारी, अगर हमारे पास आशा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास आशा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी आशा कहाँ होनी चाहिए? परमेश्वर पर होनी चाहिए। ठीक है। आखिरी, जब आप दूसरों को देखो कि वो शक कर रहे हैं, ठीक है, ये शक के साथ का पॉइंट है। जब आप देखो दूसरों को कि वो शक कर रहे हैं तो आप उनको एंकरेज करो। कोई भी निराश है तो उसको बिल्डअप करो, उसको सहायता दो कि यार परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता पर मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। मोटिवेट करो। लास्ट, अपने आशीषों को गिनना भूलना मत। काउंट योर ब्लेसिंग्स। गिनो तो, मैं टाइम देती हूँ आपको, गिनो आपके पास क्या क्या आशीष है, गिनो। माणिक भाई के पास तो ऑलरेडी एक आशीष है। हाँ, फिर और क्या क्या आशीष है गिनो ना, लिखो ना, लिस्ट लिखो, फटाफट लिस्ट लिखो। 10 काउंट करती हूँ, 10 के अंदर कितने आशीष आप प्रभु ने दिए आप वो लिख सकते हो। ओके, 10 काउंट करती हूँ। 10,
9, 8, लिखो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 20 सेकंड से ज्यादा मैंने आपको दिए। 20 सेकंड में किसने 10 आशीष लिख दिए? किसी ने भी 10 आशीष लिखे? 10 आशीष नहीं लिखा? अच्छा, 9 लिखे आपने, 8 लिखे, 7, 6 लिखे। क्या लिखा आपने 6 आशीष में? ओके, यहाँ पर भाविका आपने 7 में क्या लिखा? मेरा हाथ पैर सही सलामत है, हेल्थ अच्छा है, परमेश्वर मेरे साथ, मेरा परिवार भी मेरे साथ है। कभी कभी क्या होता है, देखो कुछ आशीषों को हम गिन ही नहीं पाते, है ना। अभी यहाँ वहां से मैं उठाऊं तो क्या आशीष गिने? प्रभु ने मुझे आज सुबह उठाया, मेरे नाक में सांस थी, मैं उठ के देख पाई, नहीं भी देख पाई तो मैंने कुछ और काम किया। मैं ये नहीं बोलती कि जिसके आंख नहीं है वो आशीषित नहीं है, वो भी आशीषित है, उनको प्रभु ने अलग सेट ऑफ स्किल्स दिए। आप सुबह उठे, आपको ये सोचना नहीं पड़ा कि मैं चर्च तक कैसे पहुंचूंगा। प्रभु की करुणा, प्रभु की भलाई, प्रभु का प्रेम, प्रभु की माफी, प्रभु ने जो शस्त्र दिए हमें, वो प्रभु ने मुझे एक बीवी दी, बच्चा दिया, एक कपड़े पहनने को दिए, 2 वक्त की रोटी का सोचना नहीं पड़ता है, रोटी मेरे टेबल पर, सेहत दिया, अच्छी कलीसिया दी, अच्छे बहन भाई दिए। काफी छोटी छोटी आशीष के लिए हम भूल जाते। 20 सेकंड में आप इतने ही आशीष लिख पाए। मैंने 10 का काउंट दिया, गैप दिया, 20 सेकंड में आप 4 आशीष लिख पाए, 5 आशीष लिख पाए। काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसलिए ये सप्ताह हम मनाएंगे शुक्रिया सप्ताह, थैंक्स गिविंग वीक, क्योंकि हम कभी कभी बहुत ही क्या बोलेंगे अनग्रेटफुल हो जाते हैं। हाँ, ये बराबर वर्ड है, एहसान फरामोश, ऐसा बोलना पड़ता है। हम क्या हो जाते हैं? एहसान फरामोश। हमें छोटी छोटी बातों का मूल्य ही नहीं पता चलता। इसलिए इस सप्ताह हम करेंगे शुक्रिया सप्ताह। आज शाम से आपके पास एक वचन आएगा, उस वचन को आपको पढ़ना है, ठीक है। और हम ये क्यों कर रहे हैं, मैं पूरा हिंदी में शॉर्ट लिख के दूंगी। आप पूरे दिन के लिए उसमें जो वचन दिया है उस पे मनन करना। आज 1 दिसंबर है, मेरी इच्छा है कि इसको हम 31 तक करें, ठीक है। तो पहला सप्ताह जो है वो हम शुक्रिया सप्ताह मनाएंगे कि क्यों शुक्रिया करना है, किन बातों के लिए शुक्रिया करना है। और इस बीच आप अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने पास्टर को, अपने पड़ोसी को, अपने बॉस को, जो भी आपके रिश्ते में आते हैं, आपके घर में सफाई काम वाली आती है, उसको शुक्रिया कहेंगे। जैसे देखो बहुत जनरल बोल दिया, जैसे ईश्वर भाई ने बोला कि मुझे जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। रियली नहीं, बहुत जनरल नहीं बोलना है। बोलना है मुझे सेहत दिया, मैंने सोचा नहीं मुझे घर मिला, मैंने सोचा नहीं मुझे बीवी मिली, मैंने सोचा नहीं मुझे उधार मिला, मैंने सोचा नहीं मुझे अच्छी कलीसिया मिली। एक एक करके।
और उस व्यक्ति को लेके आप उसके बारे में कम से कम 3 से 4 गुण आप लिखोगे कि उस व्यक्ति का आपकी जिंदगी में क्या रोल रहा। शुक्रिया के शब्द आप बोलोगे। प्रभु को धन्यवाद देना आसान है ना? ए धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, नहीं, हम अपनी जिंदगी से बताएंगे कि प्रभु सही में आप इस तरह से, मतलब एक खाली सैंपल बता रही हूँ, इस तरह से प्रभु, भारती बहन, आपका मेरी जिंदगी में आना प्रभु का एक योजना है। मैंने आपसे इन बातों को सीखा है ना? और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि कभी कभी जो चीज़ों को मैंने नहीं सोचा था वो मैंने आपसे सीखा, मैंने आपको देख के समझा। इसलिए मैं आपके ऊपर एक ये आशीष का वचन मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप टेक्स्ट मैसेज मत करना, आप हार्ड कॉपी पेपर लेना, कलरफुल पेपर लेना, डिज़ाइन बनाना। आजकल सबको डिज़ाइन बनाना आता है, कार्ड बनाना आता है, बनाओ, प्रिंट लो और उसको दो। जब आप ऐसा करोगे वो व्यक्ति के लिए वो एक याददाश्त का कारण रहेगा। जब वो निराश होगा तब वो चिट्ठी लेके पढ़ेगा तो उसको याद आएगा कि परमेश्वर कितना भला है। हम काफ़ी सेमिनार्स और हम इसमें सब जाते हैं तो वहाँ हमको ऐसे राउंड में सर्कल में बैठ के जैसे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तो सब एक एक वचन मुझे निकाल कर देते हैं। उन वचनों को मैंने संभाल कर रखा है। कभी कभी जब मैं अपना कबर्ड खोलती हूँ और उन वचनों को निकालती हूँ, मेरे अंदर एक नई उम्मीद, मैं जिन लोगों ने जब कभी मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, मुझे जानते नहीं, वो लोग मुझे वचन लिख के दे रहे, उन वचनों को खोल के मैं पढ़ती हूँ, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते। प्रभु कैसे कैसे बात करता है। मनाएंगे शुक्रिया सप्ताह। पहले हम ये संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक करेंगे। हर हफ्ता हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यस 4 शब्द लिखने हैं, प्रिंट करा लेना। आपको लगता है फोटोकॉपी जेरोक्स करना है, कलर पेपर पे जेरोक्स या प्रिंट निकाल के दे देना, ठीक है? करेंगे मेरे साथ कलीसिया? यस। तो फिर से सारी बातों को एक बार मैं बोलती हूँ। तो जो टोप है वो हमें फ्री में मिला हुआ, और ये टोप जो है वो हमारी मन को सुरक्षित रखता है। हमारे अंदर एक लड़ाई है, शरीर और आत्मा के बीच की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें ये टोप सुरक्षित रखता है। टोप अच्छा पहना करो, परमेश्वर ने हमें अच्छा टोप दिया है, इसको सुरक्षित रखा करो। कभी भी इसको अपने सर से निकाला मत करो। शक का जब हथौड़ा आएगा, समस्याएं आएगी, तो ये टोप हमारे सर पर अच्छे से हो तो हमारा कोई भी किसी भी तरह का शैतान नुकसान नहीं कर सकता। हमेशा हर चीज को अनंतता के नजरिए से देखो कि क्या ये मेरे अनंतता को असर करेगा। ये जान लो कि परमेश्वर ने हमें विजेता से भी बढ़कर बनाया है। ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट, गॉडली माइंडसेट, शरीर का माइंडसेट, दोनों माइंडसेट ध्यान रखना। और परमेश्वर आपको इन सब चीजों से आशीषित करे। आखिरी धन्यवाद सप्ताह हम मनाएंगे। चर्च के हम लोग 25 लोग हैं करीबन, छोटे बच्चों को गिन के, ठीक है? 25 लोग, क्यों ना एक जन 25 लोग के लिए बनाए तो एक जन के पास 25 कार्ड आएंगे, है ना? जिसको आपको मन से देना है उसको ही देना है, ठीक है ना? और जिसको मन से आपको ऐसा लगता है कि यार इसने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको आशीष का वचन देना बहुत जरूरी है। हमें बोलकर ये करना बहुत जरूरी है। आमेन। कलीसिया साथ है? आमेन। चलो, प्रभु आप सबको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे।